अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये जी सुबह का आगाज़ हो चुका है। 2 दिन की वीडियो है जिसकी एक मैंने वीडियो बनाई है, यानी 2 दिन के क्लिप्स हैं ये। और सुनाएं आप सबका क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आजकल वेदर चेंज हो चुका है और ये नाश्ता हो चुका है मेरा, और ये थोड़े से घर का आपको दिखा रही हूँ कि क्या हो रहा है। और ये साथ ही सीन बदल चुका है। और ये थी हमें हकीके की दावत। आपको पता है कि हमारी फैमिली में एक बच्चे की जो है वो इजाफ़ा हुआ है, तो उसका हकीका किया गया था। तो अभी 40 डेज़ पूरे नहीं हुए, उन्होंने कहा कि पहले ही कर लें। और ये जी घर में बनाया जा रहा था। आपका शेफ़ है ना पकाने के लिए, यानी कि मैं। और ये मैंने ही कुक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया। मैं डर रही थी कि मैं कर लूँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से कोई 12 केजी के करीब था जो कि मैंने पकाया था। और उसके साथ राइस भी बनाए गए थे। और ये बच्चे हैं हमारे, जो कि आपको पता है आजकल बच्चों की आदत है हर वक्त अपनी पिक्चर्स लेने की। एक हम थे तब मोबाइल ही नहीं होते थे, जब हमारी जवानी आई तब मोबाइल नहीं थे। और ये जनाब बच्चे खुश हो रहे थे, माशाल्लाह से रौनक लगी हुई थी, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए हुए थे। और ये चल रहा है अनार। अब ये ना समझें कि ये शबरात थी जनाब जी, शबरात अभी है कुछ दिन आने में। और ये वैसे ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके घर की बड़ी बेटी की पहला यानी खुशी है और पहली बच्ची है। तो सारे ही छोटे छोटे मामू खाला हैं, तो वो बड़े खुश हो रहे थे, साथ खड़े हो रहे थे, सारे कज़न इकट्ठे हुए हुए थे। अच्छी रौनक लगी रही, काफ़ी इन्जॉय किया सब ने, बच्चों ने भी बड़ों ने भी। और खाना बड़ा मज़े का था। अब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनना, वाकई ही सबको खाना बहुत पसंद आया था। और मुझे यही डर था कि इतना ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला इज़्ज़तें रखने वाला है ना। ये देखें जी शुरलियाँ चल रही हैं, इसको तो मैं शुरली ही कहती हूँ। ये अनार वगैरह मैं चला लेती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है चलाने का। और जब शबरात आएगी उसकी वीडियोस में इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद ही चलाती हूँ, हमारे घर का कोई बंदा नहीं चलाता। शुरू से ही, जब से मतलब कि मैंने थोड़ी सी होश संभाली थी, तब से ही मुझे शौक़ होता था इसको अनार को चलाने का। हाथ में पकड़ के खैर कभी नहीं आज तक चलाया, लेकिन ज़मीन पर रख के फुलझड़ी के साथ मैं बड़े इजीली चला लेती हूँ। तो जी ये चल रहा है बच्चों की आतिशबाजी, खुशी इनकी चल रही है। और ये काफ़ी इंजॉय कर रहे थे छत पे। मौसम चेंज हो गया, काफ़ी फ़र्क पड़ गया वह वेदर का, तो अच्छा मज़ा रहा कि छत पे भी चले गए बच्चे और इस तरह से एंजॉय करते रहे। ये जनाब है खाना, और ये है असल में एंड में आके ये खाने की शक्ल, जो कि टेबल पे रखा जा चुका था। तो इसके साथ थे धनिए वाले प्यारे प्यारे गरम गरम नान और मटन कोरमा, और साथ ही चिकन बिरयानी, और साथ कोल्ड ड्रिंक्स थे, और ये और सैलड था। ये था जनाब मेन्यू, जो कि सारी फैमिली है, तो सिर्फ घर के फैमिली थी, बाहर के किसी लोगों को नहीं बुलाया हुआ था। वही मामे चाचे फूफियाँ मासियाँ ये सारे इकट्ठे हुए हुए थे। और ये एंड में थी स्वीट डिश, और ये इतना मज़ा आया था ना खाने का। फालूदा जो सेवियों वाला आता है, बहुत ही मज़ा आया, यानी पूरी सर्दियाँ गुजरने के बाद पहली दफ़ा खाया। और ये है जनाब अगले दिन की वीडियो। और सवेरे सवेरे जब हम घर से निकले तो फुल फॉग और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम हैरान कि ये हुआ क्या है। हाँ, अब आप कहेंगे कि कैमरे नु की होया, ये मेरे से कैमरा ही उल्टा हो गया था। सीन उल्टा नहीं है, ज़मीन उसी तरह है, और हम टेढ़े नहीं चल रहे, सीधे ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ कैमरे की वीडियोज़ ही इसी तरह की बन गई कि आपको सारा सीन ही पुट्ठा सीधा नज़र आ रहा है। चलें, एक्सक्यूज़ करते हैं हम इस वजह से कि आपको शायद लगता है इस वीडियो के साथ आपको भी शायद टेढ़ा होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, उसके बाद खुद ही सीधा हो जाएगा। और दूसरे दिन होगी थकावट, क्योंकि एक तो लेट बहुत हो गए थे, गेस्ट आए हुए थे घर जो कि हमारी तरफ आ गए, और रात को सोते सोते बज गए 3। ये दोपहर को हो गया था जी मौसम चेंज। थोड़ी देर बाद बिल्कुल धूप निकल आई थी, और ऐसे लग रहा था जिस तरह से ये आर्टिफिशियल फॉग थी। और आजकल आपको पता है बहार का मौसम है, आने ही वाला है। और ये देखें क्या खूबसूरत कलियां खिल रही हैं गुलाब की, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वाला सीन एक रह गया था, वो थोड़ा सा बीच में ऐड हो गया।
हालांकि एनू पहले आना चाहिए सी। रात को हुई थोड़ी सी तबीयत ख़राब, फिर सोचा कि ज़्यादा ही ना पंगा पड़ जाए, फिर सारे घर के काम उल्टे सीधे हो जाने, बाहर के काम भी उल्टे सीधे हो जाने। मेरे बगैर तो बेहतर है कि जाके पहले निकलें, दवाई ले आएँ। और दवाई लेने क्या गए, बाइक पे निकल गए। बाइक पे भी वैसे फिरने का अपना ही मज़ा है, आपस की बात है। इसका फ़ायदा बड़ा है, गाड़ियाँ कहीं ट्रैफिक में नहीं घुस सकती, ज़्यादा ट्रैफिक हो और ज़्यादा हो मसला तो नहीं निकला जा सकता जहाँ पे रश ज़्यादा हो। बाइक जो है बीच बीच में तो घूम फिर के निकल ही जाती है इजीली। तो ये फिर जी हम निकले बाहर, और ये बाहर की रौनक देखें। जैसे ही मौसम थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ है, अभी भी सर्दी तो है लेकिन ना ऐसे जिस तरह साफ साफ माहौल क्लियर क्लियर सारा कुछ नज़र आने लग जाता है। तो ये थी बाहर की, और ये था जी मेडिकल स्टोर पे भी वाह रश था। तो ये खाली मेडिकल स्टोर नहीं है, यहाँ पे आप समझें कि बड़ा कुछ है। इधर आपको मेडिसिन भी मिल जाती हैं, इधर आपको एक डॉक्टर भी बैठा होता है, वो आपका बीपी शीपी चेक करता है। आपने अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो उनके सैंपल भी ले लेता है। बीपी शुगर चेक करवाना है तो वो भी ले लें। चॉकलेट्स भी मिलती हैं यहाँ पे। और ये देखें जी हमारी पसंदीदा चीज़ कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको बेसिस यहाँ पे लेडी हैं वो सेल कर रही हैं। और ये देखें सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं फॉर कॉस्मेटिक्स, आपकी स्किन केयर के लिए, मेकअप के लिए यहाँ से मिल जाएगा। और ये देखें जी चॉकलेट, चिप्स, किट कैट और क्या क्या कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे बंदा दवाई लेने आए कि ये चीज़ें ख़रीदने आए। तो ये देखें ये आई ड्रॉप्स वगैरह हैं इस साइड पे। और ये हमारा बन रहा था बिल। फिर सोचा कि जो और मेडिसिन भी चाहिए जी यहाँ खानी पैंदी है रोज़ के बीपी वगैरह की भी, तो वो भी ले ली जाए साथ। तो वो भी साथ ली और ये बिल बन रहा है और साथ साथ हम लिखवा रहे हैं। और काफ़ी देर लग गई यहाँ पे, बड़ा टाइम लग जाता है मेडिकल स्टोर पे जाओ तो। अल्लाह रहम ही करे कि ज़्यादा मसले के लिए जाना पड़े। मेरी नज़र तो बार बार डेयरी मिल्क और बबली पे पड़ रही थी। एक तो बबली एक है बड़ी, लेकिन मुझे इसमें डेयरी मिल्क में सबसे जो बेस्ट चॉकलेट लगती है वो लगती है मुझे वो जिसमें बादाम शदाम नहीं होते, क्रंची क्रंची सी, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। सबसे बेस्ट वो है। बाकी प्लेन चॉकलेट वो नहीं मज़ा आता खाने का। एक मुझे ना अमेरिका की चॉकलेट है, पाकिस्तान में मिलती है, स्निकर्स ओरिजिनल फॉर्म में अगर वो आपको मिले तो वो बड़ी मज़े की लगती है। वो मेरा ख्याल से क्या उसको कहते हैं, और मेरे जहन से नाम निकल गया। चलें जदों याद आएगा फिर बताएंगे आपको। तो कैरामल बेस्ड होती है और उसमें भी ना नट्स वगैरह होते हैं। तो मुझे नट्स वाली जो चॉकलेट है वो बड़ी पसंद है। अच्छा जी निकले बाहर, तो बाहर निकल के सारों से महंगा काम, तो रोज़ ही पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो हमने कहा जी पेट्रोल ही डलवा लें। एक तो पेट्रोल ने भी तंग कर दिया हुआ है।